अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एमआरआई कॉइल्स, यानी कि एमआरआई में कौन कौन सी कॉइल को हम यूज करते हैं और उन कॉइल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। इससे पहले जो दो वीडियोस एमआरआई फिजिक्स के आए थे उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ एमआरआई, यानी कि एमआरआई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसको कब बनाया गया। इसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने पढ़ाया था मैग्नेटिक्स ऑफ एमआरआई, यानी कि एमआरआई में कौन कौन सी मैग्नेट को यूज किया जाता है और उसके क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें तीन मेन टाइप्स ऑफ कॉइल्स को यूज किया जाता है। सबसे पहले आता है शिम कॉइल्स, इसके बाद आता है ग्रेडियंट कॉइल्स और लास्ट पे आता है आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिम कॉइल्स क्या होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनहोमोजेनियस होता है, यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम शिम कॉइल्स को यूज करते हैं। शिमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एलिमिनेट करता है इनहोमोजेनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये सुपर इम्पोज करती है मेन मैग्नेटिक फील्ड को और ये करेक्ट करती है फील्ड डिफरेंसेस को, यानी कि ये सुपर इम्पोज कर देती है मेन मैग्नेटिक फील्ड को, इसके ऊपर आ जाती है और जो फील्ड डिफरेंसेस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंसेस होते हैं, उनको ये करेक्ट कर देते हैं शिम कॉइल्स। ये काम करते हैं ऑन द डायरेक्ट करंट और ये यूनिफॉर्म बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को थ्रू आउट द इमेजिंग वॉल्यूम, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म बनाते हैं थ्रू आउट द इमेजिंग वॉल्यूम। इस शिमिंग को हम कैसे करते हैं? देखो, शिमिंग को करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोब को यूज किया जाता है जो कि मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इस प्रोब को हम मल्टीपल जगहों पे प्लेस करते हैं जो कि हमने प्री डिटरमाइंड पोजीशंस रखे होते हैं, यानी कि वो जगह जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए होते हैं उन पे हम इस प्रोब को रखते हैं और कलेक्ट करते हैं डेटा। ये डेटा कलेक्ट करते हैं प्रॉपर्ली और इसका जो वॉल्यूम, इमेजिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है वो 40 to 50 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है बाय द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस जिसको कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स एक्सपेंशन, उस प्रोसेस को कहते हैं। और इससे डिटरमाइन किया जाता है कोएफिशिएंट जो कि हमें यूज करना होता है फॉर द एलिमिनेटिंग इनहोमोजेनिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यही कोएफिशिएंट हम यूज करते हैं टू मेक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको करेक्ट किया जाता है बाय टू टाइप्स, एक को कहते हैं एक्टिव शिमिंग और दूसरे को कहते हैं पैसिव शिमिंग। पहले हम पढ़ते हैं एक्टिव शिमिंग क्या होता है। एक्टिव शिमिंग में 10 to 12 कॉइल्स को यूज किया जाता है और वो प्लेस किए जाते हैं इनटू द बोर ऑफ मैग्नेट, यानी कि बोर ऑफ मैग्नेट में 10 से लेके 12 कॉइल्स को यूज किया जाता है। हर एक कॉइल अपना इंडिविजुअल करंट लेती है टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हर एक कॉइल अपना इंडिविजुअल करंट लेती है टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। इसी करंट को कैलकुलेट किया जाता है और कोएफिशिएंट को निकाला जाता है बाय द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस जिसको कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स एक्सपेंशन जिसको कहते हैं। और फिर क्रिएट किया जाता है या फिर आप कह सकते हो प्रोड्यूस किया जाता है ऑलमोस्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितना हमने कोएफिशिएंट निकाला उसके बराबर प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। किस चीज के लिए? टू मेंटेन और टू मेक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये होती है एक्टिव शिमिंग जिसमें 10 से लेकर 12 कॉइल्स को यूज किया जाता है और इनको प्लेस किया जाता है इनटू द बोर ऑफ मैग्नेट जिनकी इंडिविजुअल करंट होती है टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद जो करंट होती है इसको कैलकुलेट किया जाता है और वहां से हम कोएफिशिएंट निकालते हैं और इसी कोएफिशिएंट के बराबर ऑलमोस्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी, यानी कि टू क्रिएट होमोजेनिटी इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ये होती है एक्टिव शिमिंग। इसके बाद आते हैं हम पैसिव शिमिंग पे। पैसिव शिमिंग क्या होता है? इसमें जो इनहोमोजेनिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसको रिमूव किया जाता है, यानी कि एलिमिनेट किया जाता है बाय पुटिंग द आयरन प्लेट्स, यानी कि आयरन प्लेट्स को पुट किया जाता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बोर ऑफ मैग्नेट, यानी कि जो बोर ऑफ मैग्नेट है उसके अंदर या फिर उसके बाहर हम आयरन प्लेट्स लगाते हैं। इन आयरन प्लेट्स का काउंट, यानी कि नंबर ऑफ आयरन प्लेट्स को डिटरमाइन किया जाता है बाय द कंप्यूटर एल्गोरिथम। जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम होता है उसी से हम डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ प्लेट्स को, यानी कि कितने आयरन के प्लेट्स लगेंगे
टू एलिमिनेट इनहोमोजेनिटी। कुछ लोग आयरन रॉड्स को भी यूज करते हैं टू एलिमिनेट इनहोमोजेनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये होते हैं टू टाइप्स ऑफ शिमिंग, एक को कहते हैं एक्टिव शिमिंग और दूसरे को कहते हैं पैसिव शिमिंग। ये शिमिंग प्रोसेस तब होता है जब मशीन इंस्टॉल होती है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ द टाइम ये शिमिंग का प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम आरएफ कॉइल्स यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं ट्रांसमिट एंड रिसीव कॉइल, यानी जो ट्रांसमिट भी करती है और रिसीव भी करती हैं, और दूसरा होता है रिसीव ओनली कॉइल जो सिर्फ रिसीव करती है एमआरआई सिग्नल्स को। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज टू 10 गीगाहर्ट्ज होती है। कितनी होती है इनकी फ्रीक्वेंसी? फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज टू 10 गीगाहर्ट्ज। और जो आरएफ कॉइल्स होती है इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू द मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड, आरएफ कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द मेन मैग्नेटिक फील्ड। और आरएफ कॉइल्स वेरी क्लोज टू द इमेजिंग पार्ट होनी चाहिए, जो इमेजिंग पार्ट होता है उसके वेरी क्लोज होती हैं आरएफ कॉइल्स। इसमें मल्टीपल टाइप्स होते हैं, बॉडी कॉइल, हेड कॉइल, सरफेस कॉइल, फेज्ड एरे कॉइल एंड ट्रांसमिट फेज्ड एरे कॉइल। ये होती हैं टाइप्स ऑफ आरएफ कॉइल्स। सबसे पहले आती है बॉडी कॉइल जिसको परमानेंटली फिक्स किया जाता है इनटू द एमआरआई गैंट्री। ये ट्रांसमिट करती है आरएफ सिग्नल्स को और ये रिसीव करती है एमआरआई सिग्नल्स को। इसको मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द चेस्ट एंड एब्डोमेन। हेड कॉइल के यूज किया जाता है फॉर इमेजिंग ऑफ द ब्रेन। ये ट्रांसमिट एंड रिसीव करती है सिग्नल्स को। सरफेस कॉइल रिसीवर ओनली कॉइल होती है, यानी कि सिर्फ रिसीव करती है ये एमआरआई सिग्नल्स को। इसको यूज किया जाता है फॉर द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल नी, लंबर स्पाइन, ऑर्बिट, इन सब चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है सरफेस कॉइल को। फेज्ड एरे कॉइल में 4 या फिर 4 से ज्यादा कॉइल्स को यूज किया जाता है। ये रिसीव ओनली कॉइल्स होती हैं, ये इंडिविजुअली रिसीव करती है सिग्नल्स और फिर कंबाइन करके एक साथ सिग्नल दे देती हैं। ट्रांसमिट फेज्ड एरे कॉइल ये प्रोड्यूस करते हैं करंट ऑन ईच एलिमेंट, इनके हर एक एलिमेंट पे ये करंट प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड इसके स्पेशल एम्पलीफायर्स भी होते हैं ट्रांसमिट फेज्ड एरे कॉइल के। इसके बाद हम आते हैं थर्ड यानी कि लास्ट टाइप ऑफ एमआरआई कॉइल जिसको कहते हैं ग्रेडियंट कॉइल्स। इन कॉइल्स को प्लेस किया जाता है इनटू द बोर ऑफ द मैग्नेट, जो बोर ऑफ मैग्नेट होता है उनमें सिचुएटेड किया जाता है ग्रेडियंट कॉइल्स को। जैसे ही करंट पास हो जाती है इनमें लीनियर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसको कहते हैं ग्रेडियंट, यानी कि जैसे ही करंट पास किया जाता है इनमें लीनियर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको कहते हैं ग्रेडियंट। इनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही करंट पास होता है इनमें लीनियर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं ग्रेडियंट, जो कि 1% ऑफ द मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका 1% होता है, जो कि 5 to 10 मिली टेस्ला पर मीटर होता है। इनसे जो क्रिएट होता है ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड वो 20 मिली टेस्ला पर मीटर होता है, यानी कि जो प्रोवाइड हो जाता है इनसे ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होता है? 20 मिली टेस्ला पर मीटर होता है। इनमें 3 टाइप्स ऑफ कॉइल्स होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तीनों को कनेक्ट किया जाता है टू द एम्पलीफायर इसलिए ताकि ये राइज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो ग्रेडियंट होता है उसको कंट्रोल करें। इन कॉइल्स को रैपिडली स्विच ऑफ किया जाता है इन 1 मिली सेकेंड, लेकिन ये क्रिएट कर देती है लाउडर नॉइज, यानी कि नॉइज ये ज्यादा क्रिएट कर सकती है। इन ग्रेडियंट्स एंड आरएफ को मिलकर यूज किया जाता है टू लोकलाइज एंड डिस्टिंग्विश द सिग्नल्स इन द 3D पेशेंट, यानी कि ग्रेडियंट फील्ड एंड आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को मिलकर यूज किया जाता है टू लोकलाइज यानी कि लोकलाइज करने के लिए एंड डिस्टिंग्विश करने के लिए सिग्नल्स इन द 3D पेशेंट्स। ये क्या काम करती है? ये इनकोड कर देती है लोकेशन को ऑफ द एमआरआई सिग्नल। अब हम पढ़ते हैं एक्स, वाई एंड जेड ग्रेडियंट्स को अलग अलग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जेड ग्रेडियंट क्या होता है। जो जेड ग्रेडियंट होता है वो प्रोड्यूस करता है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है इनटू द क्रेनियोकार्डियल पोर्शन, जिसको हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? इसमें जो फील्ड होता है वो हेड की तरफ लो होता है और टो की तरफ ज्यादा होता है, जिसका मतलब होता है जो प्रोटॉनस प्रोसेस होते हैं वो हेड की तरफ कम होते हैं और टो की तरफ ज्यादा होते हैं। जैसे ही आरएफ को अप्लाई किया जाता है सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द आरएफ होती है उनमें ही रेजोनेंस होती है और वही एमआरआई सिग्नल्स देते हैं। यानी कि जैसे ही हम आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी को अप्लाई कर देते हैं सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द आरएफ होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है उनमें ही रेजोनेंस होती है और वही एमआरआई सिग्नल्स देते हैं।
इसका मतलब है जो Z ग्रेडियंट होता है वो हमें हेल्प करता है टू सिलेक्ट दिस स्लाइस थिकनेस, यानी कि जो Z ग्रेडियंट होता है वो हमें हेल्प करता है टू सिलेक्ट द स्लाइस थिकनेस ऑफ द टिश्यू, इसलिए इसको कहते हैं स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट, इसको कहते हैं Z ग्रेडियंट को। इसके बाद हम आते हैं Y ग्रेडियंट पे। जो Y ग्रेडियंट है ये भी प्रोवाइड करता है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें जो फ्रंट साइड होता है उसमें लो प्रेसेस होता है और बैक साइड में ज्यादा प्रेसेस होता है। इसका मतलब होता है इसमें डिफरेंस ऑफ फेज इनकोडिंग होता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। इसका मतलब है जैसे ही एमआरआई सिग्नल्स को जनरेट किया जाता है विद द ग्रेडियंट, इसमें फेज वेरिएशन आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट। वाई ग्रेडियंट को कहते हैं क्योंकि इसमें फेज वेरिएशन आती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। इसमें जो फेज इनकोडिंग के स्टेप्स होते हैं वो 128 से लेके 256 तक होते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्स ग्रेडियंट पे। इसको अप्लाई किया जाता है साइड टू साइड, यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड से। इसमें जो लेफ्ट साइड होता है उसमें स्लो प्रेसेस होता है देन द राइट साइड। इस ग्रेडियंट में एमआरआई सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आती है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ग्रेडियंट। आपको ये बात याद रखनी है, जो Z ग्रेडियंट होता है उसको मैक्सवेल पेयर भी कहते हैं एंड हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी कहते हैं, और जो X एंड Y होता है उसको गोली कॉइल या फिर सैडल शेप्ड कॉइल भी कहते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा वीडियो है एमआरआई कॉइल्स का वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।